नहीं अचर जुग जुग चली आई, कई नदी न रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुन अवध लोग सुख लाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिला भरत स प्रेमा, पूछिय कुशल सु मंगल खेमा। देख भरत कर शील स्नेहु, भानिषाद ते समय विदेहु। राम सखा निखाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निखाद राज उस समय विदेह हो गए, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुधि भूल गए। वो सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। तो धर धीरज पद बंद बहोरी, विनय स प्रेम कारत कर जोरी। उसने मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रह गया। फिर भरत जी धैर्य धर के भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तीहूं काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा कल्याण हो गया। समुझ मोर कर तूत कुल प्रभु महिमा जिय जोय, जो न भजय रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देखकर विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। रिकपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति। और राम कीन आपन जबहि ते, अभय भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूं और लोक भेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं। और देख प्रीत सुना विनय सुहाई, मिलय बहोरे रथ लघु भाई। कनिषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जो हारिय रानी। निखाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उससे मिले। फिर निखाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार किया। जानी लखना समा देहि आशीषा, जियहूं सुखी असया लाख बरीसा। निरख निषाद नागर नर नारी,
भैया सुखी जनु लखन निहारे। रानियां निखाद राज को लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निखाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। अरे कहीं लहे ही जीवन लाओ, भेटे व राम भद्र भरि बाहो। तो सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, अप्रमुदित मन लई चले अलवाए। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया, निखाद राज नहीं पाया, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवाकर आगे ले चला। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाए। घर तरु तरसर बाग बन बास बनाए नि जाय। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में, जंगलों में सब जगह ठहरने के लिए स्थान बना दिए सबके। हर श्रृंग वेरपुर भरत दीक जब भेसने सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद लागो जन तन दरया विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निखाद राज को लगा दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलने लगे। ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए जा रहा। विधि भरत सेनु सब संगा, दिख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट ककीन प्रणामो, भमन मगन मिले जन रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं के साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उसको प्रणाम किया भरत ने। उनका मन इतना आनंद मग्न है मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। और करहि प्रणाम नगर नर नारे, मुदित ब्रह्ममय बाहरी निहारे। करिमा जनमा गई कर जोरे, रामचंद्र पद प्रीतन थोरे। जो नगर के नर नारी आए हुए हैं सभी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ करके सब यहीं पर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक होता रहे। और भरत कहु सुर सरित वरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मागऊ एहु, असीय राम पद सहज सनेहु। भरत ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जन भरत कर गुरु अनुशासन पाए, मातु नहाने जान सब डेरा चले लवा। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले।
रिजत लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयस पाई, राम मातु पै गे दो भाई। भरत जी सबको डेरा में ले गए। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया था। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की मां कौशल्या के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकला भरत सन्मानी। भाई सौंपे मातु सेवकाई, आपन साधई लीन बुलाई। तब दोनों भाई जो है कौशल्या मां के चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर अपने निषाद राज को बुलाए और उनके साथ चल दिए। कहां जा रहे हैं प्रभु? और चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सनेहन थोरे। पूछत सकई सोठाव देखाऊं, अनेक नयन मन जरनी जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, बहुत प्रेम था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां सिया रामा लखन नीस सोए। कहत भरे जल लोचन कोय, भरत बचन सुन भयउ विषादु। तुरत तहां लय गयउ निषादु। भरत जी कहते हैं जहां सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भर आए। भरत जी के वचन सुनकर निखात को बड़ा कष्ट हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां प्रभु रात सोए थे। तो जहां सिंसुपा पुनीत तरा, रघुवर के अभिसराम। अति स्नेह सादर भरता, कीन्हु दंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाए, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाए। चरण रे करज आखिन लाए, बनाई न कहत प्रीति अधिकाए। कुशों की सुंदर साथरी बिस्तर देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया भरत ने। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनता। कनक बिंद दुय चारिक देखे, राके शीस सीय समलेखे। और सजल बिलोचन हृदय गलानी, कात सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 चरण स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि, जो सीता जी के गहने कपड़ों के गिरे हुए थे, सितारे होते ना, वो देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में बोलने लगे, भरत जी
और श्रीयत सिंह बिरह दुतैना जताय वदन नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के अकरतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या सितारे भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो गए हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी। जिस पिता के जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु भुआलो जय सिहातयम रावत पालो। और प्राण नाथ रघु नाथ गोसाई जो बड़ होत तो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं इंद्र भी। और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। तो पति देवता सुतीय मनसी साथरिय देख। अब बिहरत हृदय न हरिहर पवित्र कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश सैया को देख कर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। ऐसा भरत जी कहते हैं, हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। और लालन जोग लखन लगुलो ने भेन भाई अस आइन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे श्री रघुबीर प्राण पियारे। अमृत मूरत सुकु मार सुभाव तात बात तन लागन काऊ। ते बन साई भी पति सब भांति निदर कोट कुशी कुलिस यही छाती। जी कहते हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में इस प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। और राम जनमी जग कीन्हु उजागर। रूप सेल सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता। राम स्वभाव वै सुख दाता। श्री राम जी के जन्म से लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। भगवान ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं प्रभु। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। इतना ही नहीं, और बोरऊ राम बड़ाई करही। बोलन मिलन विनय मन हरई। और शारद कोटि कोटि सत शेषा। करी न सकही प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं।
करोड़ों सरस्वती, अरबों शेषनाग वे प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। इतने प्रभु में गुण हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मने मंगल मोद निधान सोवत कुश डासिमय विधि गति अति बलवान। जो सुख के स्वरूप है रघुवंश मणि शिरोमणि श्री राम जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है।